प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह जी की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर की योजनाओं में चलना। आज का वचन रोमियो की 12 के 2 अध्याय में से लिया गया है और ये वचन कहता है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बांती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। बाइबल बताती है कि जब आप मसीह में आते हैं तो आपका मन पूरी तरह से नया हो जाना चाहिए। अगर आप अपने मन को नया नहीं करेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान पाएंगे। परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए आपके मन का नया हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम की ज़िंदगी में किया। जब परमेश्वर को अपनी योजना अब्राहम के जीवन में पूरी करनी थी तब परमेश्वर ने उसे कसदियों के उर नगर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए परमेश्वर जानता था, क्योंकि अगर अब्राहम कसदियों के उर नगर में रहेगा तो वह अपने मन कभी भी नया नहीं कर पाएगा, अर्थात जो बचपन से सीखा है वही अपनी पूरी जिंदगी करता रहेगा। इस कारण परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश से बाहर निकाला और उसके मन को नया किया और अपनी योजनाओं को उसके जीवन में पूरा किया। अगर आप चाहते हो कि आपका मन नया हो जाए, उसके लिए आपको अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर को नहीं चढ़ाया है, जिसके कारण उनका मन नया नहीं हो पा रहा है। इस वजह से परमेश्वर उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं और परमेश्वर की योजनाएं उनके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए लोग सबसे ज़्यादा भ्रम या समस्याओं में रहते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र करो, यानी अपने मन को नया बनाओ। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने मन को नया किया और परमेश्वर ने अपनी योजनाएं उसके जीवन में पूरी की, उसी तरह जब आपका मन नया हो जाए तो परमेश्वर अपनी योजनाएं आपके जीवन में पूरे करेगा। मेरे प्रियो, मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जब आप यीशु मसीह जी को अपने जीवनों में ग्रहण करते हैं या जब हम अपने मनों को बदलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी की ब्लड लाइन में शामिल होते हैं, तो हम नई सृष्टि हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। इस नई सृष्टि का मतलब ये है, जब हम अन्य जातियों में थे या हमारा पुराना जीवन था वह पाप में था, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करनी, गुस्सा करना, घूस लेनी, चुगलियाँ करनी, बुराइयाँ करनी, शराब पीनी, नशा करना, व्यभिचार करना। परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह जी को अपने जीवनों में पहन लेते हैं और स्ट्रांगली एक स्टेप प्रभु के प्रति बढ़ाते हैं और फैसला लेते हैं कि हाँ प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ, तो हमारा परमेश्वर जो अति दयालु, करुणामय, ऊंचा उठाने वाला, छुटकारा दिलाने वाला है, वो आपके प्रति 10 कदमों को आपके प्रति उठाते हैं और आपको बदलने में और आपको पाप के गड्ढे से निकालने के लिए आपकी पूरी सहायता करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार की अभिलाषाओं से बाहर आएं और अपने चाल चलन को बदलें, यानी अपनी इच्छाओं को प्रभु के अनुरूप करें, ताकि हमारे परमेश्वर की योजनाएं आपकी ज़िंदगी में पूरी हो सके। और ये तभी होगा जब आप अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे और प्रभु की मर्जी से अपनी जिंदगियों में चलने का संकल्प लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह जी की।